सरायकेला जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी मुद्दे पर जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष और ईचागढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो की गिरफ्तारी के विरोध में जेएलकेएम जिला कमेटी ने उपायुक्त कार्यालय के समीप एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना स्थल पर सुबह से ही ग्रामीणों, कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और तरुण महतो की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन करार दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ईचागढ़ और तिरुलडी थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार पुलिस माफिया गठजोड़ के सहारे फल फूल रहा है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। जेएलकेएम नेताओं ने दावा किया कि हिरासत में तरुण महतो के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार और मारपीट की, जो कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है। धरने में जेएलकेएम पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य की प्राकृतिक संपदा बालू, गिट्टी और अन्य खनिज की खुलेआम लूट जारी है, जबकि प्रशासन उन लोगों पर कार्रवाई कर रहा है जो इस अवैध धंधे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसे उन्होंने झारखंडी समाज के शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ाई बताया। जेएलकेएम के सरायकेला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी प्रेम मर्डी ने कहा कि झारखंड के संसाधनों के लूट के खिलाफ सभी स्थानीय लोगों को एकजुट होना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईचागढ़ और तिरुलडी थाना प्रभारी को बर्खास्त नहीं किया गया तो आंदोलन और भी अधिक उग्र रूप लेगा। धरना समाप्त होने के बाद जेएलकेएम प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपा, जिनमें तरुण महतो की अविलंब रिहाई, अवैध बालू कारोबार पर तत्काल रोक और इसमें शामिल माफिया तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को जिला से राज्य स्तर तक मजबूत किया जाएगा। धरना का नेतृत्व जेएलकेएम जिला अध्यक्ष दीपक ने किया। मौके पर प्रेम मर्डी, पूजा महतो, बेबी महतो, विदेश्वर महतो और रोहित महतो सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देखिए, ये जो घटना घटित हुई पिछले दिनों, आप देखेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे ईचागढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जो लगभग 42,000 मतों के साथ वहाँ के लोगों के एक प्रकार से विधायक भी हैं, 42,000 लोगों के विधायक हैं, उनके साथ पुलिस कस्टडी में जिस प्रकार से बर्बरता पूर्व व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट किया गया, उनको लाठियों से पीटा गया और ये एक प्रकार से कहा जाए तो लोकतंत्र का हत्या, जहां ईचागढ़ विधानसभा अवैध बालू खनन को लेकर के वो अवैध बालू खनन का दंश झेल रहा है ईचागढ़ विधानसभा, उसमें यहाँ के सरकार लोग, यहाँ के प्रशासन के लोग विगत कई वर्षों से लगातार आवाज उठ रही है कि ईचागढ़ में अवैध बालू खनन जो है उसको बंद किया जाए। निरंतर झारखंड की खनिज संपदा को लूटा जा रहा है, लेकिन अभी तक वो खनिज संपदा का जो दोहन है वो रुका नहीं है। इसके विरोध में जब हमारे ईचागढ़ विधानसभा के प्रत्याशी तरुण दा उनके खिलाफ जब आवाज उठाए तो शासक वर्ग और प्रशासक वर्ग मिल करके उनके साथ जोर जबरदस्ती लाठी चार्ज कर उन पर एफआईआर दर्ज करके आज उनको जेल की काल कोठरी में भेजा गया है। तो ये एक तरह से कहा जाए तो हमारे लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या है। हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं आज यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में हैं। हमारा एक ही मांग है उपायुक्त महोदय से, साथ ही साथ पुलिस अधीक्षक, हमारे पुलिस के कप्तान से, उनसे यही आग्रह है कि जो वहाँ के जो ईचागढ़ थाना प्रभारी और तिरुलडी थाना प्रभारी जिन्होंने मिलकर यह घटना को अंजाम दिया और जिन्होंने उकसाया इस घटना को करने के लिए, उन तमाम लोगों को आप बर्खास्त कर दीजिए। उनको बर्खास्त करना जरूरी है। अगर नहीं करते तो आने वाले समय में ऐसी घटना होते रहेंगी और आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा चाहे धरना के माध्यम से हो, चाहे सड़क के माध्यम से हो, चाहे सदन के माध्यम से हो, खनिज संपदा को लूटने के लिए हमेशा इनका विरोध करते रहेगी और आने वाले समय में ये विरोध प्रदर्शन बृहद स्तर पर देखने को मिलेगा। जब तक झारखंड के खनिज संपदा को लूटने का ये धंधा चलता रहेगा, यहाँ पर भ्रष्टाचारों का बोलबाला होते रहेगा, नेता मंत्री प्रशासन सबका पॉकेट भरता रहेगा और आम जनता परेशान रहेंगे और जो हक और अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे उन पर पुलिसिया लाठीचार्ज, पुलिसिया दमन कर उनको जेल की कालकोठरी पर भेजने का काम किया जा रहा है। प्रेम जी, देखिए, आज का एक दिवस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पार्टी की ओर से किया जा रहा है।
पिछले दिनों जो ईचागढ़ थाना में जो बालू को मामला को लेकर जो प्रकरण हुआ, उसको लेकर हम लोग जो थाना प्रभारी को हम लोग निलंबित की मांग और साथ साथ नरेश यादव आर्ची और एक आर्ची है, उनको हम लोग ऐसे पुलिस अधीक्षक, ऐसे पुलिस अगर रहेंगे तो हमको नहीं लगता है कि झारखंड सुरक्षित है, आम आदमी सुरक्षित है। क्योंकि यहाँ जिसको जिम्मा मिलेगा है कि कैसे शासन व्यवस्था चले, लोगों की रक्षा हो, यहाँ तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए लोगों, एक जनप्रतिनिधि को अगर नहीं छोड़ा जा रहा है, इस तरह से अभद्र, इस तरह से अमानवीय कार्य कृत्य करते हुए जो मारा जाता है, इसके विरोध में हम लोग कार्रवाई करें। यहाँ के जिला प्रशासन तत्काल और बाली माफियाओं के ऊपर भी कार्रवाई करे, क्योंकि जिला में जिस प्रकार का अवैध खनन चल रहा है, इसको तत्काल रोका जाए। हमको लगता है कि नरेश यादव और वहाँ के थाना प्रभारी विक्रमादित्य पांडे महीना में हमको लगता है अरबों का संपत्ति बना लेते हैं। ऐसे ऊपर सीबीआई और सीडीआई जांच होना चाहिए और तत्काल इन लोगों को नौकरी से निलंबित कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर सेवक जनता के बीच रहेंगे तो हमको लगता है आम जनता का कोई यहाँ वैल्यू नहीं रहेगा, चींटी के जैसे मसल दिया जाएगा, जिस प्रकार का हमको शासन व्यवस्था दिख रहा है। दीपक महतो, जिला अध्यक्ष, सरायकेला खरसों। ये कोई शेड्यूल नहीं था कि हमारा आंदोलन पूर्व से निर्धारित था, कि गांव वाले उन्हें लगातार संपर्क कर रहे थे। वो एक जनप्रतिनिधि के नाते, जैसे हमें भी कुछ संपर्क होता है ना कि कल आइए भैया, कल आइए, तो उस टाइम वो संपर्क कर रहे थे। तो उनका भी यही कहना था। हम जब उससे मिले, जो हमारे प्रत्याशी है पीड़ित अभी जो अंदर में है, तो उनसे भी जो मिले तो उनका कहना था कि हमको 2-3 दिन से वो लोग कॉल कर रहा था कि भैया आइए, भैया आइए। तो उस दिन मेरा क्या हुआ कि ईचागढ़ में कुछ कार्यक्रम में जाना हुआ, तो हम सोचे कि जाके मिल लेते। तो उस दिन का क्या हुआ कि अचानक सा इन लोग का प्लानिंग हुआ कि नहीं चलिए आज देखते हैं क्या गाड़ी जा रहा क्या नहीं। तो इस टाइप का घोषणा था। जहाँ तक पार्टी को सूचना के बाद था, तो उनका कहना था कि हम लोग मैंने एक होता ना कि मतलब चेक इन टाइप का करने गए थे, मतलब उस टाइप का हम लोग आंदोलन कि हो रहा है कि वाकई क्या सच्चाई है ये देखने के लिए गए थे। तो बस उसी में ऐसा जो माहौल बन गया, एक मतलब जो नहीं बनना चाहिए था तो माहौल क्रिएट हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए था। बाकी बात हम लोग सब उनका जेल कैंप परिवार, उनके परिवार के साथ खड़े हैं।